हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। एंड इन केस यू नो, आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। वैसे माई वाइफ वॉज टेलिंग मी दैट यू आप बोलते हैं कि कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, वहाँ तक तो ठीक है। बट आपको ये बताना कि यू आर ऑल्सो डूइंग गुड, दैट मीन्स आई एम ऑल्सो डूइंग गुड, नो वन वॉन्ट्स टू नो अबाउट इट। वैसे यार कुछ लोग तो होंगे who must be thinking about my well-being because I am trying to help them. I'm trying to help retail investors to understand stock market. By the way, if you don't know me, this channel is Your Investment Genie. मेरा नाम है पंकज and I am in the stock market since over 10 years, more than 10 years now. And the reason I am here, I make videos because I've seen a lot of people uh, misguiding and putting retail investors in wrong direction, or probably retail investors are following wrong people. So मैं उनको एक concept देना चाहता हूँ that how a retail investor or long term investor supposed to think. रिटेल इन्वेस्टर आप हैं और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी आप हैं, या तो फिर यू कैन फॉलो राइट पीपल इन लाइफ। एंड बेसिकली वो इसलिए बोल रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ओके, सो आज का टॉपिक है वेदर यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट लाइक वॉरेन बफे और राकेश झुंझुनवाला। बट उससे पहले मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था SIP के बारे में, तो काफ़ी प्यार भी आया, थैंक यू सो मच। एंड काफ़ी कमेंट्स भी आए जिसमें थोड़े क्रिटिसिज्म भी थे एंड थोड़े क्वेश्चंस भी थे, सो आई थॉट ऑफ आंसरिंग देम। सो शुरुआत करते हैं। मैंने कुछ हैंडफुल कमेंट्स लिए हैं, आई थिंक उसके ही राउंड राउंड बहुत सारे कमेंट्स थे, तो आई हैव टेकन ऑल दीज सो दैट आई विल आंसर एवरीथिंग और एंड एवरीवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो एक कमेंट ये था कि वो कहना चाह रहे थे, मैंने आपको ये बता दूं, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। और अगर मैं आपको एक ब्रीफ में बता दूं दैट जब मार्केट गिरा था तो मैंने वीडियो बनाया था। मैं कंटिन्यूसली बहुत टाइम से बोलते आ रहा हूं अपने रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों को कि देखिए SIP उनके लिए है जो बिल्कुल भी मार्केट को फॉलो नहीं करते। बिल्कुल मतलब कि मेरे एक रिटेल बोल रहा हूँ, मेरे एक रिलेटिव हैं, थोड़े बहुत ओल्ड हैं, ही इज़ +55, ही डजंट नो A and B and C एनीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट। उनको उनके पास कुछ पैसे थे, LIC के बदले उन्होंने म्यूचुअल फंड में डालने शुरू कर दिए। दैट इज़ ओनली थिंग ही नोज अबाउट स्टॉक मार्केट। तो ठीक है, उनके लिए सिप इज़ फाइन। बट देर आर पीपल लाइक यू, जो आप लोग हैं, हु फॉलो स्टॉक मार्केट, हु फॉलो IPOs इन द सेंस कि क्या आ रहा है, क्या निकल रहा है, व्हाट कंपनी इज फॉलोइंग, विच कंपनी इज गोइंग अप। अगर आप इतना भी फॉलो करते हैं देन यू शुड बी मूविंग वन लेवल अहेड। आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन आप जब मार्केट गिर रहा है उस टाइम पे पैसा डालिए। आप सिप कर रहे हैं, जैसे कि एक कमेंट आया था कि जब मार्केट 18 से 25 पे गया था और 25 से 22 पे आया था तो मैंने तीनों टाइम पे इन्वेस्ट किया था, तो मेरा एवरेज आउट हो गया। आई सेड वो इतने स्मार्ट हैं जिन्होंने भी ये कमेंट किया है दैट वो फॉलो कर रहे हैं, मार्केट इतना ऊपर जा रहा है, इतना नीचे जा रहा है, देन वो इतना क्यों नहीं कर सकते कि वो अराउंड 18 एंड 22 पे पैसे डालें, 25 को स्किप करें। बिकॉज एवरी वन नोज दैट जब मार्केट ऑल टाइम हाई होता है, ऑल टाइम हाई, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल टाइम हाई और नियर ऑल टाइम हाई, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, दैट इज ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। स्मार्ट इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, कि आप सिप करें, आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें, बट उस टाइम पे करें जब मार्केट गिर रहा है। एंड आप फॉरगेट अबाउट मी, मैं आपको पिछले 10 साल से मैं मार्केट में हूँ, बट वो छोड़ दीजिए। आपको मैं बहुत नियर फ्यूचर देता हूँ कि आपको मार्केट मौका देगा। आप अभी ये इलेक्शन देख लीजिए, अभी जो स्टेट इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद जापान का क्राइसिस देख लीजिए, फिर वॉर देख लीजिए, अभी जो ये ईरान और इजराइल के ऊपर हुआ वो भी देख लीजिए। ऑल दी स्टफ जो कि हर 2 से 3 महीने के बेसिस पे हो ही रही है, इट्स कंटिन्यूसली। अभी फिर उसके बाद उससे पहले सेंट्रल इलेक्शंस थे, उससे पहले पता नहीं कि कितनी सारी चीज़ें आती जा रही हैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आपको 3 से 6 महीने में मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप एंड आई एम नॉट, तो दैट इज़ व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। बाकी जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चंस के साथ, so that what I'm trying to explain will be even better understood to you. So best to keep investing
50% सिप, जो भी आपका, इनका कहने का मतलब है जो भी उनके पास, आपके पास 100 रुपीज़ है तो 50 रुपये आप सिप में लगाते रहो, 50 रुपये रखते जाओ लमसम के लिए, विच इज़ ऑल्सो फाइन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू दैट। बट इफ़ यू आर सो स्मार्ट सर, यू कैन गो वन लेवल अहेड एंड आप सारा पैसा होल्ड करके रखिए। एंड आप जब मार्केट थोड़ा सा नीचे है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू टाइम द मार्केट, बट यू नो कि मार्केट, आप अगर रिपोर्ट देखते हैं, आप पढ़ते हैं कि अरे ये मार्केट नीचे गिर गया है, आज मार्केट नीचे गिर रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है 2-3 दिन से, तो पैसा लगा दीजिए। मार्केट उसके बाद भी नीचे जा सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम टू इट। बट आपने अपने गिरे हुए मार्केट से में पैसा डाले रादर देन ऑल टाइम हाई मार्केट में, सिंपल एज दैट। ओके, उसके बाद इनका मैंने कमेंट पहले ही ले लिया कि इन्होंने 18,000 जब निफ्टी था, फिर 25,000 था, फिर 22,000 था, इन्होंने तीनों में डाला। तो सर आप, यू आर रियली स्मार्ट, व्हाट आई अंडरस्टूड इज यू आर रियली स्मार्ट व्हेन यू आर ट्रैकिंग द मार्केट वेरी वेल। देन अगर आप म्यूचुअल फंड में भी डाल रहे हैं, एंड हाँ, मैं किसी भी एसेट क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ। आप भले ही आप निफ्टी में पैसा डालिए, आप मतलब इंडेक्स में पैसा डालिए, या म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए, या पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा डालिए, बट जब आप इतने स्मार्ट हैं तो आप 18 पे और 22 पे डालिए ना सर, 25 पे स्किप कर दीजिए। क्या ज़रूरत है आपको 25 पे डालना ही डालना है? ठीक है, अनटिल अनलेस आपके पास कोई ऐसी हैबिट है दैट यू कैन नॉट कीप मनी इन द अकाउंट, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी सर। बट इफ़ यू आर स्मार्ट, इफ़ यू आर पेशेंट, देन आपको यू शुड बी वेटिंग फॉर मार्केट टू गिव अ लिटिल करेक्शन, एंड तब आपको डालना चाहिए। ओके, सो हाँ, मेरे पोर्टफोलियो साइज के बारे में एक ने कमेंट किया है कि आपके पोर्टफोलियो के बारे में बताइए। तो मैंने पहले ही बता दिया था पिछले कमेंट में, बट आई एम श्योर आपने देखा भी नहीं होगा उसको, तो मैं वापस से बता देता हूँ दैट इट्स नॉट गुड टू डिस्क्लोज बिकॉज आई हैव मल्टीपल स्टॉक्स इन इट, एंड आई डो नॉट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, आई डो नॉट इन्वेस्ट इन इंडेक्स, सो इट्स नॉट गुड। एंड इफ यू टॉक अबाउट अमाउंट, सो आई कैन से दैट आई एम इन 1% ऑफ द 1%, सो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। ओके, ओके, एंड एक और कमेंट आया था कि आप कैसे, दिस इज एज गुड एज टाइमिंग द मार्केट। ठीक है, आप कैसे पीक एंड फॉल टाइम कर सकते हैं। देखिए, आई एम नॉट आस्किंग यू टू टाइम द मार्केट, आई एम जस्ट सेइंग कि जब मार्केट गिरे तो डाल दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट एकदम गिर जाएगा फिर वहाँ से उठते जाएगा तब आपको पैसा डालना है, ऐसा नहीं हो सकता। नो वन नोज, रामदेव अग्रवाल जी बोलते हैं कि एग्जैक्ट टाइम या तो भगवान को पता है या तो झूठे को पता है। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी एनी ऑफ देम, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अभी जो मार्केट 5% गिरा था, मे बी 10% भी गिर सकता था। मैंने भी 5% पे पूरे पैसे डाल दिए, वट एवर आई हैड। एंड आपको भी मैं वही बोल रहा हूँ कि एज एन व्हेन यू गेट मनी, सेव द मनी, एंड एज एन व्हेन यू सी द करेक्शन, यू शुड बी पुटिंग योर मनी इन दैट, रादर देन यार आप 25,000 निफ्टी पे पैसा डालोगे, क्या मतलब है? आप वेट करो, वो 24.5 होगा, कभी 24 होगा, तब डाल दो। एंड यू डोंट हैव टू वेट फॉर लॉन्ग। अगर आप पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखिए, हर 2-3-6 महीने के अंदर कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन आती है जब मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होता है। ओके, एंड फिर एक का आया था कि वॉल्यूम का प्रॉब्लम है सर, आई रियली डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि मैंने अपने वीडियोस फिर से सुने कई बार, एंड आई डिड नॉट गेट एनी वॉल्यूम प्रॉब्लम, बट इफ़ यू डिड, आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड आई विल ट्राई टू रिकरेक्ट दैट इन द कमिंग वीडियोस, लाइक ये वीडियो जो आप देख रहे हैं। ठीक है, सो ये कुछ कमेंट्स थे। देखिए, overall, I'm just trying to tell you that I am here to help you out. I'm here to give all my experience that I have as a retail investor, and I do not wish to become any influencer. मेरा कोई ऐसा बड़ा मोटो नहीं है, and fund manager ये वो करके I'm happy in my life. I'm just trying to help you out. It's just a way of giving you back or giving back to the society. Please इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. I keep on making good videos, and आपको जो भी पसंद आया उसके बारे में कमेंट कर कीजिए. मैं हर एक कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ. ऐसा मत सोचिएगा कि कमेंट करेंगे तो ये पढ़ेगा नहीं, या जो भी है. I will be reading it very patiently, very carefully, and I will be taking that question in the coming videos. Okay, आगे बढ़ते हैं. तो okay, the actual topic, the real topic is whether you want to invest like Rakesh Jhunjhunwala or Warren Buffett. तो देखिए, सबसे पहले तो इट इज़ नॉट अ लेवल फील्ड ग्राउंड. वॉरेन बफे जी जिस कंट्री में या जिस एनवायरनमेंट में हैं, वो दैट इज़ 25% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, और राकेश झुनझुनवाला 3-3.5% इकोनॉमी में. हाउएवर ही इज डाइड,
बट व्हेन ही वाज देयर मेरे हिसाब से 2.5 से 3% की वर्ल्ड इकोनॉमी पे वो काम कर रहे थे, एंड जो हमारे वॉरेन बफेट थे वो 25%। तो आप देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कितनी थी वॉरेन बफेट के पास, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो आई नेवर फील दैट इट्स अ लेवल इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ। एंड ऑन टॉप ऑफ इट देखिए, जो यूएस का मार्केट है, यूएस की जो इकोनॉमी है, यूएस के जो सिटीजन है, जो माइंडसेट है वो कैपिटल माइंडसेट है। और इंडिया इज़ थोड़ा सोशलिस्टिक। कहने का मतलब ये है कि आप अगर यूएस में जाते हैं तो आप किसी को देखेंगे नहीं। हाउ एवर फिलंथ्रोपी होती है, लोग चैरिटी करते हैं, ये वो बहुत बड़े लेवल के लोग करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडिया में भंडारा चल रहा है, मिडिल क्लास लोग भी खिला रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग भी खिला रहे हैं। आपको यूएस में बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, वहाँ पे दया नाम की बहुत चीज़ ना के बराबर है। मैटर ऑफ फैक्ट यूरोप में भी नहीं दिखेगा, बट यूरोप में स्टिल थोड़ा बहुत है, बट यूएस में तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अगर आपका कहीं वॉलेट गिर गया है तो आप भूल जाइए कि कोई कोई नेक दिल इंसान आपको लाके वापस दे देगा। इंडिया में भी बहुत कम होता है, वो 50-50 तो एटलीस्ट होता है कि कोई नेक दिल इंसान है वो लाके दे देगा। बट यूएस में कुछ नहीं होने वाला। यूएस में अगर आपके पैसे गिरे या कुछ भी, व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज पीपल विल नॉट थिंक अबाउट यू, दे विल ओनली थिंक अबाउट मनी। सो इन दैट एनवायरमेंट, कैपिटलिस्ट एनवायरमेंट में कमाना और आसान हो जाता है। वेरएज राकेश झुनझुनवाला जी वॉज इन इंडिया, जहाँ पे सबसे पहले लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा थी, रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, मार्केट ओपन नहीं है। बट या दिस इज़ हाउ इट इज़ दैट दोनों जो थे वो अपने 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 इन्वायरमेंट, अपने अपने वर्ल्ड में बहुत सक्सेसफुल थे। ऑन टॉप ऑफ इट अगर आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टिंग से सबसे बड़ी चीज़ जो आप कॉमन चीज़ देखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स ये अपने 50s 40s के बाद ही सिग्निफिकेंट अमाउंट कमा पाते हैं, बिकॉज दे हिट द एक्चुअल अमाउंट बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। जो कंपाउंडिंग है वो जब 20-30 साल से हिट होता रहता है एंड देन जाके वो एक कंसिडरेबल अमाउंट बनता है। वेरएज राकेश झुनझुनवाला जी जो सीए थे, एंड देन ही केम इनटू स्टॉक मार्केट, एंड वो ट्रेडिंग भी करते थे। एंड मैंने सुना है, आई हैव ओनली हर्ड अबाउट इट, दैट ही वाज इनटू वो जो रेस कोर्स में बेट करते हैं वो भी करते थे। मतलब उनको एड्रेनलिन बहुत पसंद था। वेरेज अगर आप वॉरेन बफे की बात करें, ही वाज फ्रॉम चाइल्डहुड, आई थिंक फ्रॉम 13 की उम्र में उन्होंने अपना पहला स्टॉक लिया था, एंड देन फ्रॉम देयर ही स्टार्टेड, एंड देन ही वाज अ बिजनेसमैन। राकेश झुनझुनवाला वाज इन्वेस्टर थ्रू आउट, investor, or he was in stock market doing whatever he was, but he was throughout in stock market. But on the other hand, Warren Buffett was a businessman. Then later on he became an investor and into stock market and all those stuffs. But उन्होंने जब शुरू किया था, then he started in a very young age कि वो थोड़ा गोल्फ बॉल जो पुरानी हो जाती है उनको साफ करके बेचना, न्यूज़पेपर डालना, और फिर उसके बाद बार्बर शॉप में कैंडी मशीन्स इंस्टॉल करना, ऐसे बहुत सारे वेंडिंग मशीन इंस्टॉल करना। देन स्लोली ही स्टेप्ड अप, एंड देन ही मेड गुड मनी, एंड देन ही केम इनटू स्टॉक मार्केट। आज भी उनका एक्चुअल फंड आता है उनकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वहाँ से, एंड देन ही यूज दोज फंड्स इनटू स्टॉक मार्केट। एंड राकेश झुनझुनवाला जी जो थे वो प्योर स्टॉक मार्केट में ही रहते थे, उनका बिजनेस से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था। हाउएवर वो एंजल इन्वेस्टिंग करते थे, बट ओवरऑल ही वाज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग द मार्केट, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। राकेश झुनझुनवाला जी जो थे वो, अगर आप उनके 35 ईयर्स का जो रिटर्न देखेंगे कंपाउंडिंग में, इट वाज 40% कंपाउंडिंग, वेरएज वॉरेन बफे इज अराउंड 20-21% कंपाउंडिंग। मतलब एनुअली ये इतना परसेंट 40% बनाते थे, और वॉरेन बफे 20% बनाते हैं मैटर ऑफ फैक्ट। बट वॉरेन बफे का फ़ायदा क्या हुआ कि वो जब काफ़ी उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हुए मोर देन 60 ईयर्स हो गए हैं इन द स्टॉक मार्केट, फॉरगेट अबाउट हिज ईयर, वो अभी 94-93 के हैं, बट स्टॉक मार्केट में वो 60 साल से ज़्यादा से हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो कंपाउंडिंग हिट किया है वो कितने फोल्ड्स गया होगा। वेरएज राकेश झुनझुनवाला जी जो थे वो अराउंड 35 ईयर्स तक स्टॉक मार्केट में थे, बट उनका जो
एनुअल रिटर्न, एनुअल परसेंटेज जो बनाते थे वो काफ़ी ज़्यादा था, इसकी वजह से ही मेड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। राकेश झुनझुनवाला जी बहुत इम्पल्सिव थे, इम्पल्सिव इन द सेंस दैट वो कोई भी डिसीजन काफ़ी जल्दी ले लिया करते थे। एंड उनकी एक बात मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगी, दैट ही यूज्ड टू से दैट कि यार हम लगा ही 100% रहे, राइट। समझ लीजिए मेरे पास 100 रुपये, मैं लगा 100 रुपये ही रहा हूँ, तो मेरे को अगर कमाने को 1000 रुपये आ रहे हैं या 1500 रुपये आ रहे हैं, तो आई वुड बी रेडी टू बेट ऑन वट एवर स्टॉक आई विश टू। सो आप लूज कर रहे हैं 100%, कमा रहे हैं 1500%। सो आप, ही यूज टू ऑलवेज टॉक अबाउट रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वेर एज वॉरेन बुफे इज़ अ वेरी काम इन्वेस्टर। आप देखेंगे ही इज़ नॉट इन हरी। अभी भी वो 200 बिलियन डॉलर पे बैठे हैं कैश पे, मतलब इंडिया का रिजर्व है 700 बिलियन डॉलर, वो 200 बिलियन डॉलर रिजर्व पे अपने बैठे हुए हैं। ही इज़ नॉट इन हरी। वेर एज अगर जब एक इंटरनेट बबल जो था, आईटी बबल था, उस टाइम पे लोग अपने, उसको डॉट कॉम बबल कहते हैं, उस टाइम पे लोग आईटी ये वो कंपनीज पे लगा रहे थे, एंड उस टाइम पे उन्होंने नहीं लगाया, उनको बहुत क्रिटिसिज्म सहने को मिला, काफ़ी देर तक मिला कि ये लगा क्यों नहीं रहे हैं, रिटर्न अच्छे नहीं आ रहे हैं, ये वो, इनको समझ में नहीं आ रहा है, ही इज़ गेटिंग ओल्ड। बट देन लेटर ऑन व्हेन द स्टॉक मार्केट क्रैश, जब इनकी एनुअल जनरल मीटिंग हुई, तो ही रियली गॉट अ लॉन्ग स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। सो अभी आपको मैं एक ओवरऑल आइडिया देता हूँ कि राकेश झुनझुनवाला जी जो थे ना, ही वॉज, ही यूज टू लव एड्रेलिन लाइफ में। उनको स्लो लाइफ नहीं पसंद थी। ही वॉज ऑल अबाउट, अगर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, वो ट्रेडिंग भी करते थे, देन वो रेस कोर्स में भी बेट करते थे। सो आप समझ सकते हैं दैट इज़ द काइंड ऑफ पर्सन ही वॉज वेरी एनर्जेटिक, ही वॉज ही वॉज अगर आपको मैं एक दूसरे आइडिया से बोलूँ तो ही वॉज नेवर स्कैर्ड ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन। अभी जस्ट वो जब गुजरे थे, उससे पहले वो एक एयरलाइन कंपनी में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था, कासा में, एंड उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल लाइन बोली थी कि इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। जब एक एंकर ने पूछा था कि आप जिस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल नहीं हुई है, देन ही सेड दैट यार आई एम टेकिंग अ कैलकुलेटिव रिस्क। अगर चला तो बताऊंगा कि किस लिए चला, और नहीं चला तो बोल दूंगा मुझे कुछ मालूम नहीं था। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ पर्सन राकेश झुनझुनवाला वॉज। एंड अगर आपको लाइफ में राकेश झुनझुनवाला होना है, तो कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको नहीं एडवाइस करेगा वैसा बनने के लिए, बिकॉज इट मीन्स टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क। टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क मतलब आपकी अगर ओवरऑल आपका नेटवर्थ 100 रुपये है, तो 500 रुपये का आप इन्वेस्ट करके रखें, 400 आपने लिवरेज लिया हुआ है। एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ पर्सन राकेश झुनझुनवाला वॉज। एंड ही वॉज, एंड वो 500 रुपये का अपने ऊपर लोन लेके, 400 रुपये का अपने ऊपर लोन लेके भी यूज टू लिव लाइक अ किंग। ही वॉज नेवर, इन एवरी इंटरव्यू आई हैव सीन ऑफ हिम, आई हैव नेवर सीन हिम टेकिंग एनी काइंड ऑफ अटेंशन। जब एक बजट आया था इन 1992, उन्होंने अपने सारे पैसे डाल दिए थे, कुछ उन्होंने 20 लाख से या कुछ ऐसी कुछ कंसिडरेबल अमाउंट से 20 करोड़ रुपए बनाए थे। उस टाइम पे भी उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, बट ऑफ कोर्स एज ही सेड, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं वो, तो उस टाइम पे वो काफ़ी अच्छा पैसा बना गए, एंड दैट इज़ फ्रॉम देयर ही टर्न्ड हिज स्टेबल। वेरेज अगर आप वॉरेन बफे की बात करते हैं, वॉरेन बफे को एक किसी ने पूछा था कि सर आपका पोर्टफोलियो सबको पता है, आपका वे ऑफ इन्वेस्टिंग सबको पता है, बट आपको देख के लोग पैसा क्यों नहीं बनाते? देन ही क्लियरली सेड दैट माय वे ऑफ इन्वेस्टिंग इज़ वेरी बोरिंग एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो आप उस हिसाब से समझ सकते हैं। मुझे मुझे वॉरेन बफे स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग काफ़ी पसंद आता है। आई डो नॉट वांट 40%, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट माई सेल्फ। आप अपना बताइए कमेंट बॉक्स पे दैट आपको किस तरह की इन्वेस्टिंग पसंद है, वॉरेन बफे स्टाइल या राकेश झुनझुनवाला। वॉरेन बफे बोलते थे कि मतलब मैं अगर देखूं तो वो मेरे लिए परफेक्ट है, बिकॉज आई डो नॉट वांट टू गेट इनटू, आई वांट टू बी लाइक विजय केडिया, जो कि इन्वेस्ट करते हैं एंड देन 24 घंटे स्क्रीन पे नहीं बैठते, 9:15 से 3:30 बजे तक इन्वेस्ट किया। ठीक है, कंपनी को थ्रू आउट चेक किया, करते रहो रेगुलर इंटरवल पे, क्वार्टर टू क्वार्टर रिपोर्ट देखो, उनका रिजल्ट देखो, दैट्स इट। एंड आई एम हैप्पी टू बी इन द स्टॉक मार्केट फॉर लॉन्ग टाइम।
ठीक है. सो एंड आई डू नॉट वांट वॉलेटिलिटी, आई डू नॉट वांट एड्रेलिन, आई वांट माय इन्वेस्टिंग टू बी बोरिंग, and that is how I've made money in last 10 years, and I think I'll be making good amount of money in the coming time also. So that is how it is. आप बताइए कि आपको कौन से स्टाइल का इन्वेस्टिंग पसंद है. क्या आपको राकेश जी या वॉरेन बफे, किस तरह की इन्वेस्टिंग पसंद है? आपको अपनी लाइफ में एड्रेनलिन पसंद है? क्या आप रिस्क लेके, क्या आप लेवरेज लेके सो सकते हैं? राकेश झुंझुनवाला जी कहते थे कि लेवरेज इज फायर, इट्स आग, इट इज़ नॉट ईजी टू प्ले विद इट. यूज टू ऑलवेज से. उन्होंने अपना मैक्सिमम पैसा लेवरेज लेके बनाया है. कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर आपको नहीं एडवाइस करेगा कि राकेश झुंझुन जैसा और जितना आप लेवरेज लीजिए, बट फिर भी अगर आप ले सकते हैं, इट इज़ गुड. मैं एडवाइस नहीं करता, मैं नहीं लूँगा, बिकॉज आई कैन नॉट टेक दैट मच ऑफ रिस्क. आई हैव इनफ टाइम इन माई हैंड, आई एम नॉट इन हरी. अगर आपके पास अच्छे स्टॉक हैं, वो आपको पैसा बना के देंगे. ठीक है. विजय केडिया जी कहते हैं कि मैं एक स्टॉक खरीदता हूँ, पहले तो खरीदने के लिए वो until unless it doesn't fit right in his box of perfection, जब तक वो वहाँ पे नहीं बैठता तब तक वो खरीदते नहीं है. बीट वन डे, और ही सेड दैट मैंने एक स्टॉक 5 साल तक ट्रैक किया, उसके बाद खरीदा. उसके बाद वो स्टॉक रखते हैं 10 साल 15 साल तक. तो आप एक बार स्टॉक, पहले तो स्टॉक ना लें, ठीक है. और अगर आप स्टॉक लेते हैं तो अच्छे से रिसर्च करके लें कि आप अगले 15 साल के लिए ले रहे हैं. बाई चांस अगर आपने कोई स्टॉक ले लिया और फिर उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि अरे इट इज़ नॉट अ राइट चॉइस, राइट डिसीजन, ये हो गया, तो आप तुरंत उसको बेचिए, एग्जिट कीजिए. बिकॉज इन वेस्टिंग योर टाइम इन अ स्टॉक जो कि यू आर नॉट श्योर, इवन 99% श्योर है, 1% श्योर नहीं, स्टिल यू शुड बी कमिंग आउट ऑफ इट. आपको 100% श्योर होना पड़ेगा टू पुट अ कंसिडरेबल अमाउंट इन द स्टॉक. और अगर आप कंसिडरेबल अमाउंट नहीं डाल रहे हैं तो आप स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हैं सर? आप स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए, फिर आप म्यूचुअल फंड या कोई इंडेक्स में इन्वेस्ट कीजिए. ओके, दैट इज़ हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स. एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई डाउट है, तो प्लीज़ उसमें लिखिए. अगर आपका कुछ कमेंट भी है, प्लीज़ लिखिए, सो दैट आई नो वेदर आई एम डूइंग गुड, बैड, वेदर आई एम हेल्पिंग यू और नॉट. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.